जहन एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की सीरीज़ की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन एस्पिरेंट के लिए जो 5 तारीख को या 5 मार्च को सर जा रहे हैं, यानी कि कनिष्क शायक के लिए बात करने वाला हूँ। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, 50+ क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। और बात करूँ करंट अफेयर की, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। जिन एस्पिरेंट ने सर यहाँ पे जो लास्ट सेशन, यानी कि जो पिछला जो करंट अफेयर का सेशन है, जिसमें मेरे 90+ क्वेश्चन होने वाले हैं वन लाइनर के तौर पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर उसको भी विजिट करना, उसको वॉच करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसका क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे 90+ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो करंट अफेयर सर आपका पूरा 90+ क्वेश्चन से यहाँ पे काफ़ी, और जो आज के प्लस 50+ क्वेश्चन, यानी कि आपका 140+ क्वेश्चन होने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं सर आपके कुछ क्वेश्चन आपके काम आ सकता है आपके एग्जाम में, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो एक बार लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपने यहाँ पर चीज़ों को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन होने वाला है स्टार्ट, जो कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे तो फटाक से आपने नोट करना है, चीज़ों को क्या करना है, रिवीजन तौर पे करना है। तो यहाँ पे फटाफट से हम करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है अभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर पिथौरागढ़। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होने वाला है, तो ये पूछेगा सर पिथौरागढ़ में कौन सा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, तो कौन सा प्रशिक्षण होता। डस्ट लीग, ये भी आपको याद रखना बेटा, डस्ट लीग हुआ था, और याद रखना उसका संस्करण कौन सा था, चौथा था। ठीक है, और जगह सर आपको पिथौरागढ़ बता चुका हूँ। नोट क्या देखना है यहाँ पर कि 2023 में चौथा संस्करण वहाँ पे आयोजित किया गया है। कब से स्टार्ट हुआ था बेटा, तो 20 फरवरी से 5 मार्च तक हुआ था। ठीक है, पिथौरागढ़ में आपको बता दूंगा। अब किसने इसका नेतृत्व किया था, तो 14 बटालियन द गढ़वाल राइफल्स करेगी। इसका जो नेतृत्व करेगी बेटा वो कौन करेगी, 14 बटालियन द गढ़वाल राइफल्स करेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे एक बार हम। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कौन से राज्य से राज्यपाल का इस्तीफा दे दिया भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, भगत सिंह जो आपका कोश्यारी वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, राज्यपाल किसके थे, महाराष्ट्र के थे। अभी इन्होंने क्या करा, इस्तीफा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो है भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नोट क्या सर, वर्तमान में जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे वो कौन है, वो आपका कौन है, रमेश बैस है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, गौर करना, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड के किस शहर में किया गया, तो ये किया गया आपका देहरादून में बेटा, देहरादून। ठीक है, नोट कर लेना है कब किया गया, तो ये सर नोट है कि 10 फरवरी 2023 में किया गया, जो देहरादून में पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ 10 फरवरी 2023 को किया गया। नेक्स्ट सर फोर्थ में क्वेश्चन में आएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन सर ये, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सघन, ठीक है, सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सर आपका क्या है, शेलाकोई में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे सर आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तराखंड के कुल कितने पदक जीते, तो ये सर आपका क्या हुआ, 7 पदक जीते भाई। ठीक है, बाकी इसका डिटेल मैंने पिछली वाली वीडियो में दिया है, तो एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ठीक है, और ये जो ये भी पूछ सकता है आपसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो सर ये एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, आपको याद रखना है। 6 की बात करूँ सर यहाँ पर, छठा जो क्वेश्चन, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना सर का कब स्टार्ट हुई थी, सर ये तो 20 फरवरी 2023, 25/2023। नेक्स्ट में आएंगे सर यहाँ पे सेवंथ जो क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली कौन सी नदी पर गस्कू और मालघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का निर्माण या उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सर काली यानी शारदा, जो कुमाऊं की नदी है सर वो शारदा नदी यानी काली नदी पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सी कहाँ पर कौन से अंतर्राष्ट्रीय झूला बन रहा है, पुल बन रहा है, तो सर ये काली नदी इंपॉर्टेंट है। और ये जो शारदा है सर ये पता है उत्तराखंड में क्या, कुमाऊं जो यानी भारत या कुमाऊं और इसकी नेपाल की सीमा बनाती हुई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाला जो 8वां क्वेश्चन है, प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सर ये हल्द्वानी में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही रहेगा। ठीक है, बात करूँगा सर इसका कवर 7 फरवरी 2023, 7 फरवरी 2023 को यहाँ पर इसका जो उद्घाटन किया है, ये भी आपको डेट याद रखनी है। 9वां क्वेश्चन बेटा, हाल में कौन NFICI के उपाध्यक्ष बने, हाल में ही कौन NFICI के उपाध्यक्ष बने, तो अनिल चंद पुनेठा भाई। ठीक है, अनिल चंद पुनेठा हुआ। 10वां जो क्वेश्चन होने वाला है, फरवरी 2023 में राज्य के कितने व्यक्ति को संगीत नाटक
अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गौर करना, फरवरी 2023 में राज्य के कितने व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार किया गया, ये सम्मानित किया गया? तो सर इसका आंसर है 4, 4 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। 11वां जो क्वेश्चन होने वाला सर यहाँ पे, हाल में ही दिल्ली में आयोजित हुई पर्वतीय शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? तो ये मुनस्यारी है जो पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसे जोहारों का क्षेत्र भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सर, यहाँ पे अभी जो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि पर्यटन मंत्री, ठीक है, पर्यटन मंत्री कौन है अभी? सर सतपाल महाराज, ये भी आपको याद रखना है। 12 की बात करेंगे यहाँ पर, राज्य के सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन, बेटा इंपॉर्टेंट रखना, मिलेट मिशन को कब शुरू किया गया था? ठीक है, गौर करना, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, 16 फरवरी 2023 को किया गया है। और कौन से, उत्तराखंड के कौन से जिले? देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार और नैनीताल। तो इन 4 जिलों में किया गया, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गौर करना, राज्य के सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना कब शुरू की गई थी? 16 फरवरी 2023 को की गई, जिसमें देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल और हरिद्वार सर आपका जिले रह गए, इंपॉर्टेंट है। 13 जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने कौन से जिले, ठीक है, मुख्यमंत्री ने कौन से जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13। तो सर जो मुख्यमंत्री ने कौन से जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल का योजना का शुभारंभ किया? तो सर आपका कौन सा? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो इसका क्या होना है? पौड़ी गढ़वाल राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन यहाँ पर गौर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है FSSAI, ठीक है, द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में उत्तराखंड कौन सा स्थान था? तो सर ये 7वां था, आपको याद रखना है। प्रथम स्थान था जो तमिलनाडु और दूसरे पे था गुजरात, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो FSSAI जो इंडेक्स है, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड का स्थान था 7वां, और यहाँ पर जो प्रथम स्थान तमिलनाडु का और दूसरा सर गुजरात का है। 15 क्वेश्चन में सर यहाँ पर 15 क्वेश्चन गौर करना, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2018 के लिए, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दीवान सिंह बघेली एक हुए और सर दूसरा नरेंद्र सिंह नेगी हुए। तो 2 व्यक्ति को सर क्या मिला? 2018 के लिए 2022 में नवाजा गया, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन है, जल बचाओ आंदोलन संबंधित है भाई। जल बचाओ आंदोलन संबंधित कौन है? सर बसंती देवी है, इसको अवार्ड मिला है 2022 में, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करने वाला 17 जो क्वेश्चन है 17वां, जनरल बिपिन रावत को 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वह भारत सेना में किस बटालियन से संबंधित थे? सर वो गोरखा राफेल से थे, ये भी आपको याद रख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे सर 18 जो क्वेश्चन होने वाला बेटा, मसूरी निवासी विक्टर बनर्जी, ठीक है, गौर करना, मसूरी निवासी विक्टर बनर्जी का हाल में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे सर आपका सिनेमा से संबंधित थे भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19वां जो क्वेश्चन होने वाला, टीलू रौतेली अवार्ड, गौर करना, टीलू रौतेली अवार्ड 2022 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? जो उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो सर 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया। जो टीलू रौतेली अवार्ड है 2022 में, वो 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो 19 यहाँ पर 20 में आते हैं, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड को रक्तदान महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? यानी उत्तराखंड को रक्तदान में महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? सर आपको याद रखना है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 21 में आएंगे सर यहाँ पे 21, राज्य मूल के व्यक्ति हाल में जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हाल में हेड असम राइफल्स के महानिरीक्षक रहे, इंपॉर्टेंट है, हेड असम राइफल के निरीक्षक बने, वो कौन थे? विकास लखेड़ा जी थे, विकास लखेड़ा जी थे यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। तो असम राइफल्स के जो हेड थे वो अभी क्या है? महानिरीक्षक बने, कौन है? विकास लखेड़ा जी हैं। नेक्स्ट जो बात करो 22 में सर यहाँ पे, राज्य में पॉलीथीन के सिंगल यूज बैन कर दिया गया। राज्य में जो सिंगल पॉलीथीन का जो सिंगल बैन कर दिया गया, वो कब से किया गया? तो 1 जुलाई 2022 भाई, इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, ठीक है। तो राज्य में पॉलीथीन के सिंगल यूज बैन कब कर दिया गया था? तो 1 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 23 आएंगे सर यहाँ पे, राज्य में कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? तो सर 7,791 होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 24 जो क्वेश्चन है सर 24 से 24 क्वेश्चन है, मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपर्ट प्रीमियम्स इंडिया के दूसरे, इंडियन सर यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स के दूसरे संस्करण के हिमालय राज्य में कौन सा क्रम है? यानी हिमालय राज्य में कौन सा, ठीक है, क्रम है आपका, सीक्वेंस सर पहला है। एक तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे जो 25 भी क्वेश्चन सर सेम है, नीति आयोग के जारी एक्सपर्ट, ठीक है,
प्रिंट इंडेक्स इंडेक्स 2021 में उत्तराखंड का जो ऑल ओवर जो रैंक है वो कौन सा स्थान है सर? 17। तो ऑल ओवर में सर उत्तराखंड का 17वां जो आपका सीक्वेंस है। और जो बात करो हिमालय राज्यों में सर कौन सा है? पहला है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑल ओवर में जो पहला किसका है सर वो आपको याद करना, पहला गुजरात का और दूसरा महाराष्ट्र का बेटा, ठीक है। 26 में आने वाले यहाँ पर 26 जो है, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत राज्य की कौन सी 2 नदियों का पानी मिलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत राज्य की कौन सी 2 नदियों का पानी मिलाया रहा है? तो इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पर कोशी और पिंडर है, ये पिंडर है सर यहाँ पे, ठीक है, पिंडर नदी, ठीक है। तो ये पिंडर ना है, पिंडर है। तो कोशी और पिंडर 2 नदियों का नदी जोड़ो परियोजना से 2 नदियों को मिलाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन। 27 में आएंगे सर यहाँ पर 27 जो क्वेश्चन, उत्तराखंड वर्चुअल क्लास करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। तो सर ये पहला बन चुका है, इंपॉर्टेंट है। 28 में आएंगे सर, वर्ष 2022 में राज्य कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर ये 4 आपका राइट आंसर हुआ। 2022 में जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित है उत्तराखंड के वो 4 व्यक्ति हुए, इंपॉर्टेंट है। 29 में आएंगे सर यहाँ पर 29 हाल में ही कहाँ पर डॉपलर रडार स्थापित हुए? डॉपलर रडार स्थापित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका कौन सा आंसर हुआ? सुरकंडा भाई, ठीक है, सुरकंडा इसका राइट हुआ। 30 सर इंपॉर्टेंट है। हाल में ही 2022 में किस संस्थान ने अपने 100 वर्ष कंप्लीट किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं सर, यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल में 2022 में क्या हुआ, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून ने अभी अपने 100 वर्ष क्या करें पूरे किए भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट आएंगे सर यहाँ पे 31। तो ये जो 31वां क्वेश्चन है, बाघों की सुरक्षा के लिए सर्विलांस सिक्योरिटी सेवा राज्य में सबसे पहले किस पार्क में दी गई? ठीक है, जो ये सिक्योरिटी सर्विस जो सर्विस सेवा है वो किसको दी है? तो जिम कॉर्बेट को दी गई, ठीक है, बाघों की सुरक्षा के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे 32 पे, देश का पहला बेटा 10 जो 32 क्वेश्चन, देश का पहला नेचुरल फाइबर स्टेट कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला नेचुरल फाइबर स्टेट कहाँ खोला गया? तो ये सर आपका अल्मोड़ा में हुआ, अब आपका अल्मोड़ा आंसर हुआ। नेक्स्ट 33 है, 66 यानी 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किसे दिया गया? गौर करना, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बेस्ट फैमिली फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किसे? सर ये अपना उत्तराखंड को दिया गया भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 24 क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, सॉरी 34 है, उत्तराखंड आंचल अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया, 7 मार्च 2019 को किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कर लेना, ठीक है। 35 में आने वाला सर 35, उत्तराखंड राज्य में किस लोक पर्व को, गौर करना, किस लोक पर्व को हाल में ही राज्य मेले का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य में किस लोक पर्व के, ये लोक पर्व को हाल में किस राज्य किस मेले का दर्जा मिला है? तो सर ये जागड़ा मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जागड़ा मेला इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे 36 क्वेश्चन करने वाले हम। 30 क्वेश्चन सर, 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई थी? 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में की गई थी? सर ये उत्तरकाशी भाई, ठीक है, आपका राइट आंसर उत्तरकाशी। 37वां क्वेश्चन है सर आपका, भारत के पहले घास संरक्षण की क्षेत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये कहाँ हुई है, ठीक है, की गई थी, तो कहाँ भाई? रानीखेत, ठीक है, अल्मोड़ा के रानीखेत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है 38 जो क्वेश्चन है बेटा, वन्य जीव अभ्यारण्य जिले 2021 में इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया था, तो कौन था? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, अस्कोट जो कि आपका पिथौरागढ़ में, आपको पता होगा, ठीक है। 39 पे आएंगे यहाँ पर, तो 8 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया, कहाँ पे किया गया? तो आपसे क्या होगा आंसर? रुड़की भाई, ठीक है। तो 8 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ रुड़की में हुआ भाई, ठीक है। 40 में आएंगे सर यहाँ पर 40वां क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2021-22 में किस जनपद को टॉप रैंक में शामिल किया गया? तो सर आपका आंसर ये होगा नैनीताल हुआ। नेक्स्ट जो आएंगे हम यहाँ पे 41वां क्वेश्चन है, किस वर्ष, ठीक है, 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 41वां 41 ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किसे किया गया? तो भाई यहाँ पर यार गौर करना, यहाँ पर जो है सर पिंडारी ग्लेशियर को क्या करा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिंडारी ग्लेशियर को क्या ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। 42 में जो आएंगे सर यहाँ पे 42, उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये रुद्रपुर भाई, ठीक है, रुद्रपुर आपका होगा। 43 में जो आएंगे सर, उत्तराखंड और नेपाल के बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल में एक हवाई सेवा शुरू की गई, जिस हवाई का नाम क्या था भाई? जिस हवाई सेवा का नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्धा एयरलाइंस भाई, ठीक है, बुद्धा एयरलाइंस था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच, ठीक है।
एक हवाई सेवा शुरू हुई है हाल फिलहाल में और जिसका हवाई सेवा का नाम था बुद्धा एयरलाइंस, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करो 44 आएंगे बजट 2022 और 23 में राज्य का जो राजकोषीय जो घाटा था वो कितना होगा, अनुमानित कितना है, तो यह कितना है 8,503 करोड़ रुपए है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 45 में आएंगे सर उत्तराखंड, जो 44वां क्वेश्चन उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, में जो सम्मानित स्वर्गीय, ठीक है, गौर करना, सम्मान गौरव सम्मान से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी ने गिरदा की क्षेत्र से संबंधित हो, गीतकार थे, ये भी आपको याद रख लेना है भाई। ठीक है, 46 में आएंगे सर यहाँ पे, तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड कितने नगर निकायों का पुरस्कृत किया गया, तो सर आपका आंसर क्या होगा सर 6। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें यार 47 जो होगा, 47 सर यहाँ पे हाल ही में सरकारी स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर इंटर कॉलेज में किस मिशन की शुरुआत की, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सर ये आपका मिशन प्रवेश भाई, सरकारी स्कूल में जो नामांकन करने के लिए उन्होंने एक मिशन बनाया जिसका नाम था, जो कहाँ पर श्रीनगर इंटर कॉलेज में किया गया, उस मिशन का नाम था मिशन प्रवेश, ये भी आपको याद रखना है। 48 में आएंगे सर यहाँ पे, तो 48 क्वेश्चन है हाल में 23 अप्रैल 2022 को क्रांति दिवस मेले का आयोजन कहाँ पर किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल में ही 23 अप्रैल 2022 को क्रांति दिवस मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये अपने पौड़ी में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। 49 पे जो आने वाले 49 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज संघ अभियान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई HC सेमवाल थे भाई। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। 50 में आएंगे सर यहाँ पे, मार्च 2022 में घसियारी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, घसियारी महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहाँ पर सर कहाँ पर किया गया, उत्तरकाशी में किया गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट है यहाँ पे, जो 50 क्वेश्चन डन हो चुके हैं, 51 की बात करूँ, राज्य ऊर्जा का जलवायु सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, यानी उत्तराखंड जो आपका ऊर्जा और जलवायु सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, तो ये आपका है 5वां स्थान भाई, आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ सर आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं इंपॉर्टेंट है, प्लस 90 क्वेश्चन आपको पहले बोल चुका कि सर उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने क्या करना वहाँ पे देखना है। ठीक है, ताकि आपके करंट अफेयर के कितने सारे क्वेश्चन एक बार आपके काफ़ी इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके क्या एग्जाम में क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है भाई, तो सेशन पसंद आए तो आपने चीज़ें करनी है शेयर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।